हेलो। आज वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 6 यानी षष्ठम श्रेणी बुक हमारा गणित प्रभा का आज हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये मेरा चैप्टर 2 करके देखे 2, इसमें ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो डाल चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 19 तक का सॉल्यूशन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन चलिए हम लोग बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। दो संख्या का योगफल 8,29,45,195 है और एक संख्या यदि 6,91,278 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो हमको यहाँ पे दूसरी संख्या नहीं मालूम है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x मान लेंगे और एक संख्या या पहली संख्या क्या दिया हुआ है, जो भी दिया है, एक संख्या 69100278 इतना दिया हुआ है और दो संख्या का योगफल कितना दिया है। दो संख्या का योगफल दिया हुआ है हमारा 82945195, ये वाला, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ के हिसाब से क्या बोला है कि अगर दो संख्या का योगफल इतना है और उसमें से एक संख्या यदि इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। तो हमको दूसरी संख्या नहीं मालूम था तो हम लोग उसको x मान लिए। पहली संख्या 69100278 दिया हुआ है, अगर हम उसमें दूसरी संख्या जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 82, यानी दो संख्या का योगफल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालिए। 82945195 में क्या कीजिए, ये प्लस इतना है तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो माइनस 59,10,268, इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको जब घटाइएगा तो आपका 13,84,004 आपका कुछ इतना आने वाला है। 1,38,44,917 आने वाला है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि पूछा था ना दूसरी संख्या बताओ, तो लिखेंगे दूसरी संख्या 1,38,44,917 है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन, 11 का सल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला है दो संख्या का वियोगफल 2,83,51,036 है और एक संख्या यदि 3,05,29,189 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना दूसरी संख्या सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे बनेगा, x, और एक संख्या कितना है, एक संख्या आपका 3,05,29,189 है और दो संख्या का वियोगफल कितना दिया है, दो संख्या का वियोगफल हमारा दिया हुआ है 2,83,51,036, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर दो संख्या का वियोगफल इतना है और एक संख्या यदि इतना है और दूसरी संख्या बताते, यानी दोनों संख्या को जोड़ने पर हमारा 2,83,51,036 आ जाएगा। तो जोड़ते हैं। हमको पहली संख्या मालूम है 3,05,29,189 और दूसरी संख्या को हमने x मान लिया। इन दोनों को जोड़ने पर ये 2,83,51,000 के
36 के बराबर आएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 2,83,51,036। ये प्लस है पूरा, इधर बराबर के इधर जाके माइनस का रूप हो जाएगा, यानी 3,05,29,189। इसमें से घटा देंगे, सॉरी वियोगफल है, यानी यहाँ पे दोनों को घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -x रहेगा, ये इधर चला गया। अब इसको इन दोनों को घटाते हैं। इन दोनों को घटाने के बाद हमारा आएगा, ये -x रहेगा, -5,88,81,215 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस काट दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5,88,81,215। ये हमारा आंसर, यानी हमारा दूसरी संख्या कितना है, 5,88,81,215। हेलो बच्चों, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हुआ है। इन दोनों को माइनस करने था, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जोड़ कर लिख दिए। तो माइनस करने पर हमारा आंसर कुछ इतना आएगा। देखिएगा बुक में 2 आंसर दिया है, एक जोड़ कर आंसर दिया है, एक घटा कर दिया है। घटाने पर हमारा इतना आएगा, लगभग 2 करोड़ बोले 21,78,183 आएगा। माइनस माइनस कट जाने के बाद से 21,78,143, यानी दूसरी संख्या जो हमारा है 21,78,143 होना चाहिए। तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हमारा तीसरा सॉल्यूशन है 13 नंबर क्वेश्चन। बकुलतला के एक कारखाने, देखिए यहाँ पे, बकुलतला के एक कारखाने में पिछले साल 75,21,200 रुपये की आमदनी हुई थी और इस साल 32,50,325 रुपये की आमदनी हुई है। तो बताओ कि 2 साल में कुल कितने रुपये की आमदनी हुई है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन लिखकर बनाते हैं। बकुलतला कारखाने में पिछले साल कितनी आमदनी हुई थी, तो लिखेंगे पिछले साल की आमदनी बराबर 75,21,200 रुपये की आमदनी हुई थी। और इस साल कितनी आमदनी हुई है, तो इस साल की आमदनी बराबर 32,50,325 रुपये की आमदनी हुई है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि दोनों साल में कितने रुपये की आमदनी है। तो 2 साल में कुल आमदनी निकाल लेंगे। 2 साल में कुल आमदनी बराबर ये पिछले साल की आमदनी जो है और प्लस इस साल की जो आमदनी है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1,07,71,525 रुपये की 2 साल में कुल रुपये की आमदनी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हुआ कि पिछले साल की आमदनी इतना है, इस साल की आमदनी लिख दिए इतना है, और 2 सालों में कुल कितने आमदनी हुई है, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कुल 1,07,71,525 रुपये की आमदनी हुई है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोला है 2 संख्या का गुणनफल 1,50,50,50,490 है। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के जैसा है। तो चलिए इसको बोर्ड पर इसका सलूशन देखते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है, अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है। हमको यहाँ पे दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। और एक संख्या दिया हुआ है हमारा 5, ऑलरेडी एक संख्या 5 दिया हुआ है, तो एक संख्या कितना है 5।
और दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, यानी दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, दो संख्या का गुणनफल हमको दिया हुआ है 1,50,50,50,490 दिया हुआ है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर पहली और दूसरी संख्या यानी एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर क्या होता है, हमारा गुणनफल 1,50,50,50,490 मिलता है। तो ये दोनों बात बराबर है, यहाँ से वैल्यू निकालें, दोनों को गुणा करने पर 5x यहाँ से हो गया आपका, ये लिख दिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 इसके साथ गुणा में है, तो एक काम करिए, इसको बराबर के इधर भेजिए तो ये भागा में चला जाएगा, यानी इसके साथ ही ये पूरे नंबर के साथ नीचे चला आएगा भागा में। इसको काटिए, 5 × 15 0, 5 × 5 फिर 0, ये 45 बार में जाएगा, यानी दो संख्या जा रहा है, एक 0 बैठाना पड़ेगा, 5 × 9 45 और आपका आ जाएगा 5 × 8 40, यानी x का वैल्यू कितना आया 3010098, 30,10,098। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या 30,10,098 है, 30,10,098 है। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, समीर बाबू को अपनी संपत्ति बेचने पर 3,56,29,850 रुपया मिला। फिर क्या बोला है कि उन्होंने उस रुपये से 1,62,000 रुपये पत्नी को दे दिया और 1,30,50,000 रुपये अपने 3 बेटा बेटी के बीच बराबर रूप से बांट दिया। तो बचे हुए रुपये को गांव के स्कूल बनाने के लिए दान दे दिया। तो बताना है हमारा क्वेश्चन नंबर ए में कि वे प्रत्येक बेटा बेटी को कितने रुपये दिए, और बी नंबर में बताना है कि वे गांव में स्कूल बनाने के लिए कितने रुपये दान दिए। तो पहले तो हम लोग को स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन देखते हैं। पहला तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि समीर बाबू की कुल संपत्ति, समीर बाबू की कुल संपत्ति कितना था, बुक में देखिए 3,56,29,850 रुपये है। और उन्होंने पत्नी को कितना दिया है, तो पत्नी को रुपया दिया बराबर 1,62,000 रुपये, 1,62,000 रुपये। और अपने 3 बेटा बेटी को कितने दिए हैं, 3 बेटा बेटी को रुपया दिया बराबर 1,30,50,000 रुपये। ठीक है, तो ए नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वे प्रत्येक बेटा बेटी को कितने रुपए दिए। ऐसे तो उनके 3 बेटा बेटी है, तीनों को कुल कितना दिए हैं, 1,30,50,000 रुपये दिए हैं। तो प्रत्येक बेटा बेटी को कितना देंगे, तो वे प्रत्येक बेटा बेटी को रुपया दिए बराबर, ये टोटल 3 बच्चों को दिए हैं 1,30,50,000 रुपये। तो इसको हम 3 से भागा दे देंगे। 3 से भागा देने पर क्या आएगा, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 3 पाँचे 15 और ये 4 0, मतलब आपका आ जाएगा 43,50,000 रुपये वे अपने प्रत्येक बेटा बेटी को दिए हैं। तो पहला एक ये हमारा आंसर निकला। और बी नंबर में क्या बोला गया था कि वे गांव के स्कूल बनाने के लिए कितना रुपये दान दिए हैं। तो गांव के स्कूल बनाने के लिए वे रुपया कितना दान देंगे, कुल संपत्ति में से हम पत्नी को और जो 3 बेटा बेटी को कुल रुपया दिए हैं उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे हम स्टेटमेंट, वे गांव के स्कूल
बनाने के लिए रुपया दान दिए बराबर कुल रुपया तो हमारा कितना था समीर बाबू का कुल संपत्ति 3,56,29,850 रुपया था। इसमें से वो माइनस कर देंगे। पत्नी को कितना दिए थे 1,62,000 रुपये, प्लस में अपने तीनों बेटा बेटी को कितने दिए थे 1,03,50,000 रुपये। इन दोनों को जोड़कर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पे एक जीरो छूट गया है हमारा, यहाँ का 0,850। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 2,31,12,000 रुपये। और जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,25,17,850 रुपये। क्या हुआ है कि वे स्कूल गांव के स्कूल बनाने के लिए दान दिए। तो दूसरा हमारा ये आंसर हो जाएगा। पहला हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ये। ए का आंसर ये, बी का आंसर ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों मेरा नेक्स्ट वीडियो करके देखे 2 पर ही रहेगा। ये हमारा पार्ट 6 में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक का सल्यूशन इसमें हम देंगे। प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मिशन ट्यूटोरियल चैनल। धन्यवाद।